नमस्ते दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं बिटर ट्रुथ। तो दोस्तों, अभी पिछले 3-4 दिनों में सोशल मीडिया पर जो दिल्ली सरकार के अखबारों और टीवी ऐड के माध्यम से कोरोना से लड़ने का जो दावा था, उसकी पोल खुलती नज़र आ रही है। और इसी कड़ी में एक सोशल मीडिया पर फेसबुक पर पोस्ट वायरल हुआ वरुण वत्स नाम के दिल्ली के नागरिक का। संयोग से वो मेरे अच्छे मित्र रहे हैं और कॉलेज में मेरे 4 साल तक सहपाठी भी रहे हैं। तो इस मुद्दे पर हमने उनसे बात करने की कोशिश की, जो मैं आगे आपके सामने रखूँगा। पर इसके माध्यम से इस पोस्ट को जैसे 50,000 से ज़्यादा लोगों ने शेयर किया, तो दिल्ली सरकार के दावों की एक पोल खुलती नज़र आ रही है कि किस तरीके से दिल्ली सरकार नो टेस्ट नो केस की पॉलिसी पर चल पड़ी है। अभी मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और सीधे उस बातचीत को मैं आपके सामने रखूँगा जो मेरी वरुण वत्स के साथ हुई। नमस्ते वरुण। नमस्ते विकास। अभी आपका एक पोस्ट फेसबुक पर वायरल हुआ, 50,000 से ज़्यादा लोगों ने इसे शेयर किया। तो सबसे पहले आप मेरे कॉलेज के मित्र रहे हैं, तो इस नाते मैं जानना चाहूँगा कि अभी आपकी तबीयत कैसी है। अभी तो मैं पहले से बेटर हूँ क्योंकि 5-6 दिनों से मैंने खुद को आइसोलेट कर रखा है क्योंकि टेस्टिंग हुई नहीं थी, कोई ट्रीटमेंट था नहीं। तो मैंने सेम जो दवाइयाँ मेरे कजन ले रहे हैं वही मैं दवाई ले रहा हूँ। तो पहले से मच बेटर मैं फील कर रहा हूँ। हाँ, तो जैसा कि हमें अभी आपकी जो लेटेस्ट फेसबुक पोस्ट है उससे पता चला कि आपका सैंपल कलेक्ट हो गया है, तो क्या आपकी रिपोर्ट अभी तक आई है? नहीं, मेरा सैंपल कल कलेक्ट हुआ है तो मेरी रिपोर्ट अवेटेड है। शायद कल या कल तक आ जाएगी। अभी तो इंतजार कर जैसा रहा कि हूँ। आपने जो आपकी पोस्ट वायरल हुई उसमें आपने बताया कि आपको ये वायरल इन्फेक्शन जिसकी आपको आशंका है वो आपके कजिन से हुआ। हाँ जी। तो अभी आपके कजिन का क्या दिल्ली की सरकार जो है उस किसी तरह का सहयोग कर रही है, या उनका अस्पताल में अच्छे से इलाज हो रहा है? उनके फैमिली वालों की क्या कंडीशन है, इस पर आप कुछ बता पाइएगा? मेरे पास अस्पताल तो दूर की बात, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तो फिर उसके बाद वो उन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया। होम क्वारंटाइन होने के लिए बोला गया है। तो वो 1 तारीख से होम को 1 तारीख क्या, वो पहले जब से सिम्टम्स आए तब से वो होम क्वारंटाइन है। और उस उन्हें मतलब होना चाहिए कि उनकी फैमिली का जो सबका टेस्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट को कांटेक्ट करना चाहिए, टेस्ट करवाना चाहिए। बट मेरी जानकारी में ऐसा है कि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उनकी फैमिली का किसी का टेस्ट नहीं है उनके घर में। लाइक उनके फादर जो है 65 प्लस है और उनके ब्रदर और वाइफ भी है, छोटे बच्चे हैं। तो अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स है नहीं। जस्ट वही है, खुद अपना इलाज कर रहे हो। और आपका पोस्ट बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर फैला, तो इसने दिल्ली सरकार के जो दावे थे, जो विज्ञापनों और टीवी ऐड के माध्यम से वो हर दिन जारी कर रहे हैं लोगों के बीच, तो उसकी पोल खोल कर रख दी। तो इस पोस्ट के वायरल होने के बाद भी क्या आपको दिल्ली सरकार से किसी तरह की मदद की अपील आई, या कोई ऐसा हुआ कि दिल्ली सरकार के किसी व्यक्ति ने खेद प्रकट किया हो जो आपको झेलना पड़ा उसके लिए? और नहीं तो एक जो दिल्ली सरकार ने कुछ अमानती गुंडे पाल रखे हैं, क्या उनसे कोई धमकी भी आपको आई है? नहीं, मेरा पोस्ट वायरल हुआ, मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि मेरा जस्ट ये था कि मैं लोगों को अवेयर कर सकूं अपने हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में। क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरा टेस्ट होगा। बट वो वायरल हुआ बाय चांस। और फिर मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्पलाइन से भी कॉल आई क्योंकि मैंने ट्वीट भी किया था एक। तो हेल्पलाइन से मुझे कॉल आई सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन्होंने मुझे अश्योर किया टेस्ट के लिए। देन फिर मुझे कल मॉर्निंग में किसी का कॉल आया अननोन पर्सन का, उन्होंने बोला कि मैं दिल्ली गवर्नमेंट का वॉलंटियर हूँ। देन उन्होंने मुझे वो बोला कि शालीमार बाग में हम आपका टेस्ट कराएंगे। और फिर कल मेरा शालीमार बाग में टेस्ट हुआ कंडक्ट। तो यही था कि मुझे दिल्ली गवर्नमेंट के वॉलंटियर्स ने कांटेक्ट किया, मेरा वहाँ पे टेस्ट हुआ। तो वरुण, मेरा आपसे एक और सवाल है कि दिल्ली के एक नागरिक होने के नाते क्या आप दिल्ली सरकार के जो दावे होते हैं उनकी स्वास्थ्य सुविधा को लेकर, उससे आप सहमत हैं? आपको लगता है कि दिल्ली के स्वास्थ्य सुविधा में कुछ क्रांतिकारी बदलाव हुए हो जिसका इस कोरोना की आपदा में कहीं असर दिखा हो? बिकॉज बदलाव की तो बात मुझे नहीं लगता कहीं पे हुआ है क्योंकि जो जब से कोरोना का स्टार्ट हुआ है, कोरोना का सिनेरियो पूरा स्टार्ट हुआ है, तब से ये दावे किए जा रहे हैं कि हम 30,000 बेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगा देंगे,
हाँ, तो जैसा कि मैं पिछले 1-2 सालों से दिल्ली से दूर रहा हूँ, लेकिन मैं जब दिल्ली में मेरी कॉलेज हुआ तो मैंने वहाँ पे ये देखा है कि दिल्ली में लोग झुग्गियों में रहते हैं। तो आप तो फिर भी आपकी सोशल मीडिया तक रीच थी, तो आपका ये टेस्ट सैंपल कलेक्ट हो गया। लेकिन आपको लगता है कि वो जो झुग्गी में जो लोग हैं, यदि जहाँ एक झुग्गी के अंदर 6-7 लोगों का परिवार रहता है, क्या उन तक इस सरकार की कोई मदद पहुँच पाएगी? मुझे मतलब मेरा तो हो गया टेस्ट, लेकिन मुद्दा यही है कि जो गरीब है, जो पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता या जो सोशल मीडिया एक्सेस नहीं कर सकता, उनका टेस्ट मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि मेरा भी बस टेस्ट इसलिए हुआ क्योंकि वो बाय चांस को पोस्ट वायरल हुआ और पूरा सिस्टम न्यूज वगैरह फैल गया था। अब ये है कि जो दिल्ली में लाखों लोग लाखों झुग्गी में रहते हैं, इतनी झुग्गियां हैं, मैंने इवन झुग्गियों के वेलफेयर के लिए काम किया है, तो वहाँ पे इतना कंजेस्टेड होता है और सबसे ज्यादा खतरा कोरोना का झुग्गियों में ही होता है फैलने का। अगर एक पेशेंट मिल गया तो फैले। अब उनका टेस्ट मुझे नहीं लगता कि सरकार उनके लिए कुछ करेगी, क्योंकि अब जो नई गाइडलाइंस आई है उसमें तो ऑब्वियसली सरकार ने कह दिया है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट का नहीं होगा टेस्ट, और जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट सब हॉस्पिटल में एडमिटेड भी है उनको भी आज सरकार ने बोला है कि डिस्चार्ज कर दीजिए। तो ये मुझे कोई समझ नहीं आ रहा कि सरकार क्या स्टेप्स ले रही है, और उन तक तो हेल्प पहुंचने की बहुत दूर की बात है। तो अगर इसका हम सारा एक सार निकालते हैं इस पूरे घटनाक्रम का, तो यही निकलता है कि जो दिल्ली सरकार है वो एक नो टेस्ट नो केस की पॉलिसी पर चल पड़ी है, कि ना ही टेस्ट होंगे ना ही केस निकलेंगे। तो क्या आपको लगता है कि इससे दिल्ली में आने वाले समय में जो हालात हैं वो तो कहीं ना कहीं वुहान जैसे बन जाएंगे? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जो ये पॉलिसीज आई है, जो ये गाइडलाइंस अभी जारी की है आईसीएमआर से अलग, जो आईसीएमआर ने 18 मई को गाइडलाइंस जारी की थी टेस्ट की, उससे अलग इन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी अपनी पर्सनल गाइडलाइंस एक तरह कह रहे हम जारी की है। अब ये शायद अपनी दिल्ली की टैली को डाउन करने के लिए की हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि केसेस कितनी तेजी से बढ़े हैं। मुंबई और दिल्ली में एक तरह से कंपटीशन चल रहा था अभी पिछले कुछ दिनों में, 12 से 13 केस पर डे आ रहे थे, और लगता तो ऐसा ही है कि दिल्ली सरकार नहीं चाहती कि उसका रिकॉर्ड खराब हो इसमें कोरोना में, और यही है शायद इसी को देखते हुए इन्होंने ये फैसला लिया है। और केसेस बढ़ तो रहे हैं, तो हालत तो इस टाइम दिल्ली की बहुत खस्ता है इन सब को लेके, कोरोना और हेल्थ केयर सिस्टम को लेके। किसी को बेड्स अवेलेबल नहीं हो रहे, किसी को टेस्ट नहीं हो रहा, लोग परेशान है। हमसे बात करने के लिए वरुण आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आपने ये पूरी बातचीत सुनी और इसमें आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि यदि आज के समय में आपके पास सोशल मीडिया की रीच नहीं है तो आपका दिल्ली में इलाज कितना मुश्किल है। अब आप सोचिए कि वरुण के पास ये सहूलियत थी कि वो प्राइवेट लैब में जाकर इलाज करा सके या वो सोशल मीडिया पर अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके, लेकिन मैं दिल्ली में 10 साल रहा हूँ। मैंने वहाँ की गलियों में जाकर देखा है कि लोग कैसी जिंदगी जीते हैं, कैसे झुग्गी में एक ही परिवार में 6 लोग 7 लोग एक छोटे से घर में रह रहे हैं। क्या वहाँ होम क्वारंटीन जैसी व्यवस्थाएं संभव हैं? और यदि ऐसे में उस झुग्गी में कोई भी एक व्यक्ति पीड़ित निकलता है, कोरोना से ग्रसित मिलता है, तो क्या उसके लिए दिल्ली में इलाज करवाना संभव है? मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वरुण वत्स की इस पोस्ट का लिंक शेयर किया है। मैं आप सब से अनुरोध करता हूं कि आप उस पोस्ट पर जाए, उसको पूरा पढ़ें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दिल्ली के हर नागरिक तक यह बात पहुंच सके कि उन्होंने जिस सरकार को 6 महीने पहले चुना था, वो सरकार कैसे चुनाव के बाद अचानक से अपना रंग बदल रही है। और यह सिर्फ एक वरुण की कहानी नहीं है, ऐसे कई वरुण आपको दिल्ली में आज के समय में मौजूद मिलेंगे, जिसमें सबकी आवाज इस तरीके से मुखर होकर जनता के बीच नहीं जा रही है। आपने ट्विटर पर एक पोस्ट देखा होगा, अमरप्रीत नाम की एक महिला थी, उन्होंने 2 जून को ट्वीट किया कि उनके पिता का कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया है। 4 जून को उन्होंने दिल्ली सरकार को एक ट्वीट किया कि मैं दिल्ली के किसी भी हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर रही हूं तो कांटेक्ट नहीं हो रहा। दिल्ली के अस्पताल के बाहर वो खड़ी थी अपने पिता को लेकर, लेकिन दिल्ली के अस्पताल उनको एंट्री नहीं दे रहे थे। ठीक इसके 1 घंटे बाद उन्होंने ट्वीट किया कि
कि उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे और इसके पीछे दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है दिल्ली के मालिक घुंगरू सेठ अरविंद केजरीवाल का, आप भी यह वीडियो देखिए। दहशत मत रखिए, दहशत रखने की कोई जरूरत नहीं है। आज दिल्ली में 20,000 केस हो चुके हैं, लगभग 450 डेथ हुई हैं, 473 डेथ हुई हैं। केवल 2,500 पेशेंट्स हैं, बाकी सब अपने घर में इलाज करा रहे हैं। तो जैसे बुखार होता है, जैसे डेंगू होता था, ठीक हो जाते थे, आप भी ठीक हो जाओगे। ठीक हो जाते थे, आप भी ठीक हो जाओगे, सब लोग ठीक हो जाएंगे। तो इस वीडियो में आपने सुना होगा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल दो मुही बात कर रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमने 20,000 पेशेंट के इलाज की व्यवस्था की है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि सिर्फ 2500 लोग अस्पताल में हैं। आप ये सोचिए कि जो दिल्ली सरकार यह कहती है कि दिल्ली के सारे अस्पतालों में इलाज मुफ्त है, ऐसे में यदि कोई व्यक्ति कोविड-19 से ग्रसित है, पीड़ित है, तो क्या आपको लगता है कि वो अपनी मर्जी से होम क्वारंटीन रहना पसंद करेगा, जहां ना उसे डॉक्टर की सुविधा अवेलेबल है, ना ही कोई और चिकित्सीय सुविधा? तो ऐसे में दिल्ली सरकार का ये फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आता है कि ये जो दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के बड़े बड़े दावे किए हैं, इसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है। आप एक मिडिल क्लास होने के नाते सोचिए कि यदि आपके परिवार में, भगवान ना करे, लेकिन यदि किसी को यह वायरस से इन्फेक्शन हो जाए, तो आप उसे घर में होम क्वारंटीन रखना पसंद करेंगे या उसे दिल्ली सरकार के जो तथाकथित विश्व स्तरीय अस्पताल हैं उनमें भर्ती करके उनका बेहतर इलाज करवाने की कोशिश करेंगे? तो होम क्वारंटीन लोग रह नहीं रहे हैं, उन्हें जबरदस्ती होम क्वारंटीन किया जा रहा है। अब यदि होम क्वारंटीन में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसको अस्पताल में भर्ती ही नहीं किया गया, तो फिर उसका डाटा भी सरकार के डेटा में नहीं आएगा। तो ये जो पूरी एक जो व्यवस्था है, यह कोरोना से लड़ने की नहीं है, यह इस वायरस में अपनी टैली कम करने का मुकाबला चल रहा है। जहां पूरी दिल्ली त्राहिमाम कर रही है, और ऐसे समय में दिल्ली के जो मुखिया हैं वो एक इंटरव्यू शेयर कर रहे हैं ट्विटर पर, जिसमें वो बता रहे हैं कि यदि आप आज के समय में किसी को दिल्ली में कोविड-19 की समस्या है तो वो सीधे दिल्ली सरकार की हेल्पलाइन पर कॉल करे और दिल्ली सरकार अगले ही मिनट में उनके यहाँ हेल्थ सुविधा लेकर पहुंच जाएगी। जो दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की जो वेबसाइट है, उस पर जितने भी हेल्पलाइन नंबर है, पिछले 1 घंटे से मैंने उन सभी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करने की कोशिश की, पर कोई भी नंबर से संपर्क नहीं होता है। दिल्ली का जो अंबेडकर अस्पताल है, जो दिल्ली सरकार का अस्पताल है, उसमें किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा चुकी है, इसका पूरा एक ब्यौरा वरुण वत्स ने अपनी पोस्ट में रखा है। मैं फिर से आपसे अपील करूंगा कि एक बार उस पूरी पोस्ट को पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि दिल्ली के जो ये मालिक हैं अरविंद केजरीवाल, इनकी पोल जनता के सामने खुल सके, यह पूरे देश के सामने नंगे हो सके। अरविंद केजरीवाल ने एक और जो प्रमोशन का तरीका है उनका, और जो उनकी पार्टी का तरीका रहा है, उसी कड़ी में एक और नया काम किया, एक दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च करके। मैंने ये ऐप को डाउनलोड किया, इसमें जो अस्पतालों की लिस्ट आ रही है और उसमें बेड खाली नजर आ रहे हैं। अगर आपको मेरी बात पर जरा भी संशय हो तो आप खुद उस अस्पताल के नंबर पर फोन करके पूछ लें कि क्या वहां बेड खाली है, क्या वहां कोविड-19 के पेशेंट को भर्ती किया जा रहा है, क्या उन अस्पतालों में टेस्ट हो रहे हैं। जवाब मिलेगा नहीं, अगर जवाब मिला तो, क्योंकि ज्यादातर नंबरों पर संपर्क ही नहीं हो रहा है। अगर कहीं रिंग जा भी रही है तो कोई उठा नहीं रहा है। तो ऐसे समय में अब भगवान ही मालिक है दिल्ली का, और दिल्ली पूरी तरह से राम भरोसे है, और इसमें दिल्ली की सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है कोरोना को कंट्रोल करने में। मैं दिलवालों की दिल्ली में पला बढ़ा हूं, और इस नाते मुझे दुख होता है जब एक ऐसा व्यक्ति दिल्ली में आता है और पूरी दिल्ली की हवा को गंदा कर देता है। जो दिल्ली कभी दिलवालों की थी वो धरना वालों की हो जाती है, वो रोहिंग्या की हो जाती है, वो दंगे वालों की हो जाती है, अमानतुल्लाह खान और ताहिर हुसैन जैसे शैतानों की हो जाती है। तो मुझे दुख होता है। तो दोस्तों, अंत में मेरा आपसे यही अनुरोध है कि वरुण वत्स के इस पोस्ट को, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक,
उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस पोस्ट को पहुंचाएं ताकि दिल्ली सरकार पर दबाव बढ़े और दिल्ली सरकार इनके इलाज की समुचित व्यवस्था करे जैसा वो दावा करते हैं। मेरे मित्र वरुण की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, उनका टेस्ट तो इस वायरल पोस्ट के बाद हो गया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह सकुशल हो और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आए। आप भी अपनी प्रार्थनाओं में उन्हें स्थान दें। आखिर में दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह बात पहुंच सके कि दिल्ली सरकार कैसे विज्ञापनों के माध्यम से कोरोना को खत्म करने का प्रयास कर रही है। वो नीचे बेल आइकन दिखेगा, उसे जरूर दबाइए ताकि आपको जब भी मैं ऐसे किसी मुद्दे पर नया वीडियो लेकर आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप अपना ध्यान रखिए, दिल्ली वाले खास ध्यान रखें क्योंकि सरकार अब उनके लिए कहीं भी दिल्ली में मौजूद नहीं है। सुरक्षित रहे, घर में रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।